कहानी शुरू होती है क्ले नाम के एक आदमी से। वो पहले द बी हाइव नाम की एक सीक्रेट स्पेशल फोर्स यूनिट में काम करता था। ये टीम अमेरिकी सरकार के लिए ऐसे खास मिशन करती थी जिनकी खबर आम डिपार्टमेंट्स को भी नहीं होती थी। जब क्ले ने बीहाइव ग्रुप छोड़ दिया तो उसने असल जिंदगी में सचमुच बी कीपर यानी मधुमक्खियों का रखवाला बनना शुरू कर दिया। उसने मिसेस पार्कर नाम की एक बूढ़ी औरत का गैराज किराए पर लिया और वहीं मधुमक्खियां पालकर शहद निकालने का काम करने लगा। मिसेस पार्कर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थीं जो अकेले रहती थीं और एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थीं। यह ऑर्गेनाइजेशन जरूरतमंद औरतों और बच्चों की मदद करती थी। मिसेस पार्कर क्ले को अपना गैराज किराए पर देकर खुश थीं क्योंकि क्ले एक अच्छे दिल का इंसान था। एक दिन काम खत्म होने के बाद मिसेस पार्कर ने क्ले को रात के खाने पर बुलाया। खाना बनाते समय वो लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी अचानक स्क्रीन पर एक वायरस नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था कि उनके कंप्यूटर में वायरस आ गया है और डेटा डिलीट हो सकता है। साथ में एक फोन नंबर भी था जिस पर कॉल करके वो अपना डेटा बचा सकती थी। मिसेस पार्कर ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन ये कॉल सीधे एक साइबर क्राइम गैंग के पास जा पहुंची। ये लोग खुद को एंटी वायरस कंपनी बताकर भोले भाले लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर देते थे। जैसे ही मिसेस पार्कर ने कॉल किया, हैकर्स ने उनका कंप्यूटर हैक कर लिया और उनकी बैंक डिटेल्स देख ली। मिसेस पार्कर को वायरस और डेटा चोरी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो कार्नेट नाम के एक मैनेजर से बात करने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके लैपटॉप पर अपने आप अलग अलग विंडोज क्यों खुल रही हैं। कार्नेट ने कहा कि ये सब वायरस हटाने के प्रोसेस का हिस्सा है। फिर उसने उनके बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी और मिसेस पार्कर ने मासूमियत में दे दी। इसके बाद कार्नेट ने उनके अकाउंट में $50,000 भेजे। मिसेस पार्कर हैरान रह गईं, लेकिन फिर कार्नेट ने कहा कि उसने गलती से $500 के बजाय $50,000 भेज दिए हैं। उसने कहा कि बाकी पैसे वापस भेज दो। मिसेस पार्कर ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपना पासवर्ड डालकर पैसे वापस भेज दिए और उसी पल उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। कार्नेट और उसकी टीम जीत गई। उन्होंने 7 करोड़ रुपए चुरा लिए। मिसेस पार्कर के पास अब ना अपनी बचत का पैसा था, ना उनकी चैरिटी का पैसा। वो टूट गईं, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। वहीं दूसरी ओर क्ले ने मधुमक्खियों का शहद निकालकर एक कांच के जार में रखा ताकि वो इसे मिसेस पार्कर को तोहफे में दे सके। लेकिन जब रात को वो डिनर के लिए उनके घर पहुंचा तो उसे लगा कि यहां जरूर कुछ गलत हुआ है। वो सावधानी से चला, रसोई से एक चाकू उठाया और लिविंग रूम में पहुंचा। वहां उसने खतरनाक नजारा देखा। मिसेस पार्कर की मौत हो चुकी थी और उनकी कुर्सी के पास एक बंदूक पड़ी थी। तभी अचानक वेरोना नाम की एक FBI एजेंट वहां आई और क्ले पर बंदूक तान दी। हैंड्स अप। वेरोना को शक था कि मिसेस पार्कर की मौत में क्ले का हाथ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मिसेस पार्कर वेरोना की मां थी। वेरोना ने तुरंत पुलिस बुलाकर घर की जांच करवाई। पुलिस क्ले को पूछताछ के लिए थाने ले गई। मां को खोने का गम होने के बावजूद वेरोना ने सच पता लगाने का फैसला किया। घर की तलाशी लेते वक्त उसने देखा कि उसकी मां का बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। उसे समझ आ गया कि उसकी मां साइबर अपराधियों के जाल में फंस गई थी। अब साफ था कि मिसेस पार्कर की मौत हत्या नहीं थी। वो अपना और चैरिटी का पैसा खोने का दुख सह नहीं पाई और टूट गई। पुलिस ने क्ले को छोड़ दिया। अगले दिन वेरोना उससे मिलने आई और मिसेस पार्कर की मौत का इल्जाम लगाने के लिए माफी मांगी। उसने क्ले को एक साइबर क्रिमिनल गैंग के बारे में बताया जो एंटी वायरस कंपनी बताकर लोगों को लूटते थे। ये गैंग कई सालों से FBI से बच रहा था। क्ले ने बी कीपर से बात करके इस गैंग को पकड़ने का जिम्मा लिया। बी कीपर्स ने जानकारी जुटाकर क्ले को बताया कि ये कंपनी कार्नेट की है। कुछ देर बाद क्ले गैसोलीन से भरे 2 कैन लेकर UDG के हेडक्वार्टर पहुंचा। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाया, कंट्रोल रूम में गया, कुछ लोगों से पूछताछ की और एक आदमी को बुरी तरह पीटा। फिर सबको चेतावनी दी कि आज के बाद किसी का पैसा मत लूटना वरना अच्छा नहीं होगा। उसने कंप्यूटर्स पर गैसोलीन डाला। तभी कार्नेट और उसके गुंडे पहुंचे, लेकिन क्ले ने उन्हें भी हरा दिया। उसने बम लगाया और कार्नेट को कहा कि अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ। फोन की घंटी बजी और जोरदार धमाके के साथ ऑफिस राख में बदल गया। धमाके के बाद कार्नेट ने तुरंत अपने बॉस डैन फोर्थ को फोन किया और बताया कि बीकीपर नाम के आदमी ने गार्ड्स को मारा और पूरे हेडक्वार्टर को बम से उड़ा दिया। डैन फोर्थ गुस्से से भर गया और कार्नेट को कहा कि कुछ गुंडे बुलाकर क्ले को खत्म कर दो। उधर वेरोना को भी UDG ऑफिस में धमाके की खबर मिली। उसे मन ही मन थोड़ी तसल्ली हुई कि बदमाशों को सबक मिला। अगले दिन क्ले अपने बी फार्म में काम कर रहा था।
तभी कार्नेट और उसके गुंडों ने उसका पता लगा लिया। जैसे ही क्ले फार्म से बाहर निकला, उन्होंने मधुमक्खियों के सभी छत्ते तोड़ दिए। फिर वो क्ले का पीछा करने लगे, लेकिन क्ले पहले से ही तैयार था। जैसे ही वो उसके घर पहुंचे, उन्होंने हमला कर दिया। क्ले ने जोरदार मुकाबला किया और सभी गुंडों को खत्म कर दिया। उसने कार्नेट की जान बख्श दी, लेकिन उसकी उंगलियां काट दी। डर के मारे कार्नेट भाग निकला। इसी बीच वेरोना एक यूडीजी कर्मचारी से पूछताछ कर रही थी। तभी उसे अपनी मां के घर में आग लगने की खबर मिली। वो तुरंत वहां पहुंची और देखा कि क्ले के गैराज को जला दिया गया है। वहां से एक लाश के पास यूडीजी का आईडी कार्ड मिला। वेरोना समझ गई कि इस केस में क्ले का हाथ है। उधर कार्नेट ने फिर डैनफोर्थ को फोन करके बताया कि वो क्ले को मारने में नाकाम रहा और उसकी उंगलियां कट गई। डैनफोर्थ गुस्से में आ गया। अब उसे समझ आ गया कि क्ले कोई साधारण आदमी नहीं है। तभी क्ले अचानक कार्नेट के सामने आ गया। उसने कार्नेट को बेल्ट से बांधकर गाड़ी के बम्पर से बांध दिया और गाड़ी को पानी में उतार दिया। कार्नेट अभी भी फोन पर था तो क्ले ने फोन उठाकर कहा कि तैयार रहो, मैं तुम तक पहुंचने वाला हूं। उधर वेरोना और उसका साथी मैट क्ले की असलियत पता करने के लिए सरकारी डेटाबेस चेक कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वेरोना को शक हुआ कि क्ले किसी गुप्त सरकारी संगठन का हिस्सा रहा होगा, जिसके बारे में एफबीआई को भी जानकारी नहीं है। कुछ देर बाद वेरोना को खबर मिली कि कार्नेट की लाश क्ले की गाड़ी से बंधी पानी में मिली। उधर डैनफोर्थ वेलिस नाम के एक शख्स से मिला, जो पहले सीआईए में था। असल में डैनफोर्थ की मां जेसिका अमेरिका की नई प्रेसिडेंट थी और वेलिस उनकी सुरक्षा कर रहा था। जब वेलिस को पता चला कि बी कीपर डैनफोर्थ के पीछे पड़ा है, तो उसने तुरंत सीआईए डायरेक्टर जेनेट को फोन करके क्ले की जानकारी मांगी। जेनेट ने बताया कि क्ले बी कीपर्स ग्रुप से रिटायर हो चुका है। वेलिस ने जेनेट को आदेश दिया कि क्ले को मार दिया जाए। जेनेट ने बी कीपर्स से बात की और अना नाम की लड़की को यह मिशन सौंपा। बाद में जब क्ले एक गैस स्टेशन पर गैस भर रहा था, तो अना वहां पहुंची और उस पर गोलियां बरसाने लगी, लेकिन क्ले ने भी मुकाबला किया और आखिर में अना की उंगलियां काटकर उसे जिंदा जला दिया। इससे गैस स्टेशन में जोरदार धमाका हो गया। बी कीपर्स ने सीआईए को संदेश भेजा कि अब वे क्ले का पीछा नहीं करेंगे। जेनेट ने यह बात वेलिस को बताई, जिसका मतलब था कि सीआईए और बी कीपर्स दोनों इस मामले से दूर रहेंगे। लेकिन वेलिस ने मामला खुद के हाथ में लेने का फैसला किया। उसने स्पेशल फोर्सेस की एक टीम बनाई और उन्हें बताया कि क्ले खतरनाक एजेंट है, जिसे किसी भी हालत में खत्म करना होगा। अगले दिन वेरोना और मैट तबाह हो चुके गैस स्टेशन पर पहुंचे। उन्हें अना की जली हुई लाश मिली। वेरोना को लगा कि अना किसी गुप्त सरकारी संगठन की थी, लेकिन वो ये नहीं जान पाई कि वो क्ले को मारने क्यों आई थी। उधर क्ले ने अना की कटी हुई उंगलियों से उसके घर का लॉक खोला और कंप्यूटर हैक कर लिया। उसने कार्नेट के फोन का सिग्नल ट्रैक किया और डैनफोर्थ की लोकेशन पता लगा ली। अना के घर से उसने हथियार और बम इकट्ठे किए और मिशन के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ वेलिस की स्पेशल फोर्स की टीम क्ले को मारने के लिए डैनफोर्थ की बिल्डिंग में पहुंच चुकी थी। बिल्डिंग के बाहर स्वॉट टीम भी तैनात थी, क्योंकि उन्हें पता था कि क्ले जरूर हमला करेगा। लेकिन वेलिस और उसकी टीम ने बिल्डिंग में काम कर रहे लोगों को अंदर ही रखा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बिल्डिंग में एनएसयू नाम की कंपनी का काम चल रहा था, जो यूडीजी की तरह ही आम लोगों का पैसा चुराती थी। कुछ देर बाद क्ले बिल्डिंग के बाहर पहुंचा और बिना समय गवाए स्वॉट टीम पर हमला कर दिया। वो इतना जबरदस्त फाइटर था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। आखिरकार वो बिल्डिंग के अंदर घुस गया और आसानी से वहां काम करने वाले लोगों के बीच मिल गया। लेकिन जल्द ही एक स्पेशल फोर्स के मेंबर ने उसे पहचान लिया और हमला कर दिया। इसके बाद सारे ऑफिसर्स ने क्ले पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन क्ले ने अपने स्किल से एक एक करके सबको मार डाला। फिर क्ले ने एनएसयू के मैनेजर रिको को पकड़ा और कंपनी के मालिक का नाम बताने को कहा। रिको डर गया और बोला कि मालिक बहुत ताकतवर है, जिसे कानून भी नहीं पकड़ सकता। इस पर क्ले ने कहा कि कोई भी इंसान उसके सामने ताकतवर नहीं है और वो ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा जो आम लोगों के साथ इतने बड़े अपराध करते हैं। आखिर रिको ने डर कर मालिक का नाम और पता बता दिया। तभी वेरोना और उसकी टीम वहां आ गई और क्ले पर हथियार तान दिए, लेकिन क्ले फिर भी बचकर निकल गया। जल्द ही वेरोना और मैट को पता चला कि यूडीजी और एनएसयू जैसी कंपनियों का मालिक कोई और नहीं बल्कि यूएस प्रेसिडेंट का बेटा डैनफोर्थ है। वेरोना को समझ आ गया कि क्ले की वजह से सिर्फ डैनफोर्थ ही नहीं बल्कि यूएस प्रेसिडेंट जेसिका की जान को भी खतरा है। ये खबर मिलते ही डिप्टी डायरेक्टर प्रिग ने वेरोना और मैट को क्ले को पकड़ने का काम सौंपा। स्वॉट टीम ने प्रेसिडेंट और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी। अगले दिन वेरोना और मैट सिक्योरिटी एजेंट्स के साथ प्रेसिडेंट और उनके बेटे को सुरक्षा देने पहुंचे, क्योंकि वो बीच किनारे अपने बंगले में एक चैरिटी प्रोग्राम करने वाले थे।
FBI और सिक्योरिटी सर्विस मौजूद होने के बावजूद भी वेलेस डनफोर्थ की सुरक्षा को लेकर परेशान था, इसलिए उसने कुछ बेहतरीन फाइटर्स को बुलाया जिनका कैप्टन लजरस था। लजरस ने बताया कि वो पहले भी एक बी कीपर को मार चुका है, लेकिन उस लड़ाई में उसकी एक टांग कट गई थी। दूसरी तरफ क्ले बड़ी आसानी से ड्रेनेज सुरंग से होते हुए एक ट्रक के नीचे छिपकर डनफोर्थ के बंगले में घुस गया। उसने एक स्वॉट ऑफिसर को मार दिया और सभी गाड़ियों में बॉम्ब लगाकर अपना चेहरा बदल लिया। इससे वो आसानी से चैरिटी प्रोग्राम के लोगों में घुल मिल गया। उधर प्रिग ने प्रेसिडेंट जेसिका को बताया कि जिन कंपनियों ने धोखा किया उनका मालिक उनका बेटा डनफोर्थ है। ये सुनकर जेसिका को समझ आ गया कि उनके कैंपेन का पैसा भी इसी गैर कानूनी तरीके से आया है, जिससे वो गुस्से से भर गईं। तभी वेरोना ने प्रोग्राम में क्ले को पहचान लिया और स्वॉट टीम को उसे पकड़ने का आदेश दिया। स्वॉट टीम ने उसे बंदूक की नोक पर घेर लिया तो क्ले घुटनों पर बैठ गया, लेकिन ये उसके प्लान का हिस्सा था। उसी समय उसने एजेंट्स के ट्रकों में धमाके कर दिए और डनफोर्थ को मारने निकल पड़ा। उधर जेसिका ने फैसला किया कि वो अपने बेटे की सच्चाई सबके सामने लाकर मासूम लोगों को न्याय दिलाएंगी। क्ले बिल्डिंग में घुसकर एजेंट्स और वेलेस के आदमियों को मारता हुआ प्रेसिडेंट के हॉल तक पहुंचा, जहां उसकी लजरस से जोरदार लड़ाई हुई। क्ले जीत गया और प्रेसिडेंट के कमरे की तरफ बढ़ा। वहां वेलेस उसे रोकने आया, लेकिन क्ले ने उसकी उंगलियां तोड़ दी। उधर ऑफिस में डनफोर्थ परेशान था क्योंकि उसकी मां सबके सामने उसका राज खोलने वाली थी। गुस्से में डनफोर्थ ने बंदूक निकालकर प्रिग को मार डाला। तभी क्ले ने दरवाजा उड़ाकर अंदर प्रवेश किया और वेरोना भी पीछे से बाकी एजेंट्स के साथ पहुंच गई। डनफोर्थ ने डरकर अपनी मां जेसिका को ही बंधक बना लिया। वेरोना ने क्ले से कहा कि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन डनफोर्थ अपनी जान बचाने के लिए मां को मारने तक को तैयार था। क्ले ने वेरोना से पूछा कि उसके लिए कानून ज्यादा जरूरी है या निर्दोष लोगों को न्याय। फिर उसने डनफोर्थ को गोली मारकर जेसिका को बचा लिया और खिड़की तोड़कर भाग गया। वेरोना चाहती तो उसे मार सकती थी, लेकिन उसने न्याय को कानून से ऊपर रखा। क्ले का मिशन पूरा हो चुका था। उसने पहले से छिपाया हुआ स्कूबा गियर पहना और समुद्र में कूदकर भाग गया। कहानी यहीं खत्म होती है।